उदयपुर में श्रीनाथ द्वारा मंदिर में उनके गोसाई जी के सुपुत्र का विवाह था और संगीत मार्तंड पंडित जसराज वहाँ गए हुए थे विवाह में भाग लेने के लिए। बहुत सारे कलाकारों का कार्यक्रम वहाँ पे था और पंडित जी ने वहाँ गाया। और जब विवाह संपन्न हो गया तो उन लोगों ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप कल क्या करना चाहते हैं। तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि मैं तो खाली हूँ और अगर कुछ करना ही है तो आप मुझे सन्मुख दर्शन करवा दीजिए। तो उत्तर ये मिला कि सन्मुख दर्शन की तो यहाँ कोई प्रथा है नहीं। फिर सब लोगों ने विचार किया कि पंडित जी एक काम कर सकते हैं, आपके और भगवान के बीच में एक चिक पड़ी रहेगी, आप बाहर गाइएगा और जब अंदर भगवान का श्रृंगार होता रहेगा और जब वो समाप्त हो जाएगा आपको गोस्वामी जी इशारा करेंगे तो आप उसे बंद कर दीजिएगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ये भी भाग्य है। अब अगले दिन मंदिर में वहाँ भगवान का अंदर श्रृंगार हो रहा था, बीच में चिक पड़ी थी और पंडित जसराज गा रहे थे, करत श्रृंगार मैया मन भावत। काफ़ी समय तक गाते रहे और अचानक से पुजारी जी ने चिक उठा दी तो पंडित जी ने भी गाना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, आप गाइए, भगवान सुन रहे हैं। तो ये था पंडित जी का भाग्य। और जो रचनाएं उन्होंने सुनाई उनमें वो सारी रचनाएं हवेली संगीत की थी। करत श्रृंगार मैया मन भावत, ये वो रचनाएं हैं जो प्राचीन काल से बहुत समय से गोसाई लोग और उनके संत लोग भगवान कृष्ण की हवेली में गाते आ रहे हैं। और इसीलिए इसे कहा जाता है हवेली संगीत। वो पारंपरिक तरीके से हवेली संगीत पहले पंडित जसराज नहीं गाते थे, वो केवल ख्याल गायकी गाते थे। लेकिन जब सूर पंचशती मनाई जाने लगी तो रवि प्रभा बर्मन जी कलकत्ते में जो हैं, और विजय बर्मन जी ने पंडित जसराज से कहा कि पंडित जी ऐसा निर्णय लिया गया है कि सूर पंचशती पे जितने पद गाए जाएंगे वो सब आप ही गाइए, लेकिन आपको हवेली संगीत में गाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा मुझे तो हवेली संगीत आता नहीं है, कोई मुझे अगर सिखा दे, तरीका बता दे, मैं तो ख्याल गायक हूँ, कोई बता दे तो मैं सीख जाऊँगा। तो एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत चेष्टा करके और बहुत कृपा पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक पंडित जसराज को हवेली संगीत में प्रवृत्त किया, वो थे आचार्य डॉक्टर श्याम मनोहर जी गोस्वामी। और उन्होंने पंडित जी को सब व्याख्यान, सब ग्रंथ आदि दिए कि किस तरह से, और पखावजिए के साथ किस तरह से गाना है, वो सब उन्होंने उसका क्या व्याकरण है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संगीत का क्या व्याकरण है, उस सब को सिखाया, उसकी शैली को सिखाया। और उन्हें हम श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। आचार्य श्याम मनोहर गोस्वामी ने अगर पंडित जी को हवेली संगीत में प्रवृत्त न किया होता तो शायद हम सब एक बहुत बड़े विज्ञान से, एक बहुत बड़ी उनकी संगीत की शैली से वंचित रह गए होते। पंडित जी का जाना आचार्य श्याम मनोहर गोस्वामी जी यानी श्याम बाबा के लिए बहुत बड़ी क्षति बनकर आया है। श्याम बाबा पंडित जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरा एक नियम था, पंडित जी के हर जन्मदिन पे पंडित जी को बधाई श्लोक लिख के मैं देता था। और आज पंडित जी के लिए वो श्लोक ये 3-4 साल पहले मैंने लिखा था, उससे मैं अपने श्रद्धांजलि की शुरुआत करना चाहूंगा। 2 श्लोक इस तरह से हैं। स्वरूप सौंदर्य निरीक्षणाय श्रुति स्वरग्राम लयादि रूपा सरस्वती दर्पण कल्प कंठम यवाप्य गंतुम न ततश्चचाल। मां सरस्वती के श्रुति, स्वर, ग्राम और लय का जो सौंदर्य है उसको देखने के लिए
तो एक आईना की जरूरत थी, तो वो आईना मां सरस्वती ने पंडित जी का कंठ बना दिया कि जहां अपने सौंदर्य को देख सके वो। और उस सौंदर्य को देखने के बाद पंडित जी के कंठ में सती अपने आप में इतनी आत्ममुग्ध हो गई, उस कंठ के बाहर कभी उसने सरस्वती ने निकलना नहीं चाहा। अकुंठ कंठ श्रुतयो यदि या अनल्प पुण्य मधुरा ही दुर्गा संगीत सारंगत राज भूतिम संगीत कंजो जसराज सोयम। पंडित जी के कंठ के से निकलती श्रुतियां वो साधारण हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती थी। स्वर श्रुतियां अनल्प पुण्य से, मैंने बहुत ज्यादा पुण्य से वो स्वर ऐसा अपने को किसी के गले में हासिल होता है। और उनका सौंदर्य क्या था कि वो मधुर भी थी और कठिन भी थी। यहाँ मैंने पंडित मधुरा भाभी का और पंडित जी की पुत्री दुर्गा का नाम छुपा दिया है, अनल्प पुण्य मधुरा ही दुर्गा। और सारंग का भी नाम इसी तरह से छुपा दिया इस श्लोक में। संगीत सारंगत राजभूतिम, मैंने संगीत के सार में रही हुई जो राजसी वैभव है, उस राजसी वैभव को प्रकट करने वाला पंडित जसराज है। एक बार मुझे याद है कैसे ही पंडित जी को जन्मदिन पर मैंने उर्दू का एक शेर बना के बधाई दी थी, और उसमें मैंने कहा था कि जहां का फनकार मिला एक सवाब के मानिन, शाह शोहरत ही नहीं शहनशाह मौसीकी भी है। सचमुच में शाह शोहरत यानी जसराज, शोहरत का वो शाह है पर मौसीका का वो शहनशाह है, माने किंग नहीं है, एम्परर है। पंडित जी के साथ मेरा परिचय सन 60 दशक के पूर्वार्ध में स्वामी हरिदास स्वामी संगीत सम्मेलन में, अब पंडित जी का पहला प्रोग्राम था या पहली बार मैंने सुना ये मुझे याद नहीं है, और जब मैंने सुना दूसरी या पहली आइटम थी पंडित जी की, तब मुझे लगा कि तो कोई अद्भुत कलाकार आ गया है, ऐसा कि जिसके गले में तान पलटा भी है, भींड भी है, मुर्की भी है, सरगम भी है, गमक भी है। और इन सारे, क्योंकि ध्रुपद से ख्याल अपनी अष्टांग गायकी के लिए अलग हुआ था। इधर कुछ क्या हुआ था कि कोई लोग सपाट तान अच्छी साध लेते थे, कोई लोग मींड मुर्की अच्छी साध लेते थे, और पंडित जी के गला की खासियत के सारे ख्याल के जितने भी अंग थे उनका बहुत मीठा समायोजन पंडित जी के गला में था। और उतना सब होने के बावजूद भी भागम भाग नहीं थी, बहुत चैन था रागदारी में। तो तभी मुझे लगा कि तो बहुत बड़ा कलाकार कोई है। तो क्योंकि एक के बाद दूसरी आइटम चलती रही तो मैं अभिनंदित करने नहीं जा सका। बड़े गुलाम अली खान साहब का तब अंतिम आइटम थी, और वो हमारे यहाँ कई बार गा भी गए थे, तो परिचय भी था। तो मैं उनको अभिनंदित करने स्टेज पर गया, तब अचानक वहां पंडित जी मुझे मिल गए। पंडित जी की मैंने पीठ थपथपा के कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा गाया, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े कलाकार हो जाओगे। तो पंडित जी ने मुझे कहा कि बाबा कैसे मुझको पहचान गए मुझे नहीं पता है, कि हम तो आपके यहाँ के पद भी गाना चाहते हैं। मेरे मन में लोभ आ गया कि इतना अच्छा गाने वाला है, इससे परिचय घनिष्ठ करना चाहिए। पंडित जी को मैंने कहा कि आप घर पे मेरे आओ तो मैं आपको पद के सारा साहित्य प्रदान करूं। कुछ दिन बाद पंडित जी आए, और जो भी कुछ संग्रह मौजूद था, वैसे तुम्हारे यहाँ 15,000 लगभग पद हैं, तो भगवान के सामने गाने के जो संग्रह प्रकाशित हुए हैं उन संग्रहों का पुस्तक मैंने दी, और अष्टछाप की पुस्तकों की भी कुछ प्रतियां मैंने दी। और खैर आई गई बात हो गई, वो तो इस तरह से पंडित जी के साथ संबंध घनिष्ठ हुआ।
पास तो बहुत सारे पंडित जी के कार्यक्रम, खास करके वल्लभ पंचशती के वक्त सूर पंचशती में कलकत्ता की रवि प्रभा बर्मन ने उनसे सूर पदावली बनाने को कहा था। तब पंडित जी ने ये कहा कि कैसे गाना, हवेली की स्टाइल, ख्याल गायकी तो मैं तो गा सकता हूं, पर वहां मुद्दा ऐसा कि हवेली की स्टाइल में गाना है। पंडित जी ने कहा कि मुझे कुछ हवेली की स्टाइल कैसे गानी हो कोई बताए तो उस तरह से गा दूं। तो मेरे काका थे प्रथमेश गोस्वामी जी महाराज, उनके पास गए तो पंडित उन्होंने सिर्फ मृदंग बजा के और बंद कर दिया। तो पंडित जी ने मुझे कहा, तो मैंने, हमारे यहाँ कुछ नोटेशन उस वक्त भी मैं छपाता था पदों के, और नाथद्वारा से गोकुलोत्सव जी महाराज और उनके बड़े भाई के भी नोटेशन थे और दूसरे भी नोटेशंस थे। वो सब नोटेशंस मैंने पंडित जी को उपलब्ध कराए। पंडित जी ने उसमें से कीर्तन शैली में कीर्तन गाने शुरू किए और गाए भी। पर मेरा पंडित जी से हर वक्त आग्रह था कि आप ख्याल शैली में हमारे पद गाओ। बहुत से लोगों को ये एक भ्रमण है कि हवेली संगीत ध्रुपद संगीत है। ये गलत बात है, ध्रुपद संगीत नहीं है। ध्रुपद के गीत भी गाए जाते हैं, हमारे यहाँ ख्याल के गीत भी गाए जाते हैं। तो सिंप्लीफाइड रे में उतने तान पलटा का नहीं है स्वरूप। तो पंडित जी जब ख्याल शैली में यहाँ के पद गाते थे तो सचमुच में बहुत एक अलग डेप्थ मिलती थी उन पदों को, नई शैली और मधुर शैली। लिहाजा पंडित जी ने, मधुरा भाभी ने एक बार ऐसा मुझे कहा कि राधा और मीरा का संवाद कराना है, तो कुछ आप ऐसा पद संकलन करके दो मुझे कि जिसमें राधा और मीरा के डायलॉग बने। तो मैंने पद संकलित किए, मेरे मित्र नंदकिशोर मित्तल जी ने उसके डायलॉग लिखे, पंडित जी ने उन सारे पदों का राग ट्यून कंपोज किए, बहुत मीठे बहुत मीठे बहुत मीठे। और डॉक्टर मोतीचंद जी जो बंबई संग्रहालय के डायरेक्टर थे, उन्होंने बैक प्रोजेक्शन के लिए सारे चित्र दिए उन पदों के भाव को व्यक्त करने वाले। और वो तिनकी अब कहानी सुनो करे प्रोजेक्ट। वैसे प्रयोग ज्यादा नहीं हो पाए उसके, मुझे इनसाइड स्टोरी नहीं पता है, मगर जहां तक मेरा ख्याल है कि राधा जी रूठ गई थी शायद, जो राधा जी बनती थी उसमें। मीरा तो खैर पंडित जी के घर की थी, बहुत अच्छा वो स्टेज पे आती थी। और वैसे मैंने मधुरा भाभी को भी ये बात कही थी कि मधुरा भाभी, ये मीरा और राधा का डायलॉग है, उसमें मीरा पागल है, वो राधा को सबड्यू कर देगी। और दरअसल ऐसा हुआ कि वो जब स्टेज पे आती थी अपने उन्माद की अवस्था में, तो राधा जी का कैरेक्टर थोड़ा सबड्यू हो जाता था। अब इससे नाराज हुई कि क्यों नाराज हुई मुझे पता नहीं, पर 2 प्रोग्राम से ज्यादा उसका हुए नहीं। उसके बाद पंडित जी ने सूरलय छंद में भी पद का संकलन करवाया। गीत गोविंद का प्रोजेक्ट था संगीत नाटिका का, वो मेरे मित्र नंदकिशोर मित्तल जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया था, वो भी पंडित जी का बहुत सफल प्रयोग रहा। पंडित जी ने जब अमेरिका जाना शुरू किया तो मैं एक अपने दिल का चोर बताता हूं कि मेरे मन में शुभकामना नहीं थी पंडित जी के लिए, क्योंकि मुझे भय था कि इनके अमेरिका में यदि पॉपुलर हो जाएंगे और यहां जाके बस गए तो फिर हम किसको सुनेंगे। ये बात मैंने पंडित जी से नहीं कही, पर रंग भवन में एक वक्त पंडित जी का सम्मान हो रहा था अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद से, तब मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि पंडित जी मेरे तब शुभकामना नहीं थी मेरे दिल में, और अशुभ कामना थी। पर आज मैं खुश हूं कि आप वहां भी पॉपुलर हो और हमको भी सुनाने आते हो। इतना एक अद्भुत कलाकार था, अद्भुत कलाकार
नहीं मिली। सचमुच में मिलनसार इतने थे, अननेसेसरी बड़ी सभा में मेरे को गुरु कहते थे। अब भाई मैं उनको क्या सिखा सकता हूँ? मुझे तो इस बात का अभिमान था कि मैं उस शताब्दी में पैदा हुआ जिस शताब्दी में पंडित जसराज जी अपना गायन गा रहे हैं। उनका आदर भाव था, स्नेह भाव था, बहुत स्नेह करते थे। जब भी प्रोग्राम होता तो मुझे यहाँ से ले जाते, चलो बाबा। एक बार यहाँ हृदयनाथ मंगेशकर के प्रोग्राम में किसी कारण से पंडित जी भूल गए, तो मैं टिकट लेने गया तो सारी टिकट बिक चुकी थी। तो एकदम पीछे की रो में मुझे सीट मिली। मैंने कहा पंडित जी से कम हाय हेलो कराऊं। तो मिलकर मैं जाकर पीछे बैठ गया। पंडित जी ने चालू प्रोग्राम में कहा, बाबा दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो, आगे आओ। फिर तो कोई प्रतिबंध नहीं था, आगे जाके बैठ गया। क्या सुंदर गाया पंडित जी ने। वो कितना प्रेम रखते थे उसका मैं आपको उदाहरण बताऊं। जब कार्यक्रम के बाद मैं पंडित जी को मिलने गया और भेटा, पंडित जी ने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और चलना शुरू किया। चल रहे थे तो मैं भी साथ चलने लग गया। अचानक पंडित जी वॉशरूम में जाके मेरे से पूछते हैं, बाबा आपको भी लगी है क्या? मैंने कहा नहीं पंडित जी, आप हाथ छोड़ो तो घर जाऊं। उनको स्नेहवशात इतना रखते थे, बहुत स्नेह रखते थे मेरे से। आज हर वक्त पार्ला लेने आते थे। पंडित जी को विदाई देने मुझे पार्ला जाना पड़ा। मुझे उस दिन की अफगान कहानी की ही जो मुख्य थीम सॉन्ग था वो याद आता था कि जातल कीने बिहार अनेकन, ताकल बैठी कांकरी सुन्यो करे, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे, आलम जौन से कुंजन में करी केली तहां अब शीश दुनियो करे, नैनन में जे सदा रहते, दिन की अब कान कहानी सुनियो करे। धन्यवाद। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। कुछ ऐसा ही हुआ पंडित जसराज के साथ उनके जीवन काल में जब वो गाते थे। जहाँ वो गाते थे, वो मुंबई में गाएं चाहे न्यूयॉर्क में, महसूस ऐसा ही होता था जैसे हम ब्रजभूमि में पहुंच गए हों। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम। लेकिन पंडित जसराज को चाहने वाले, उनके बहुत प्रिय, उनके जमाई राजा, जिन्हें वो जमाई राजा के बुलाते थे, श्री अनूप जलोटा, वो भी मन से बहुत दुखी हैं और पंडित जसराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने गाया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के जाने से ऐसा लगा कि आज के तानसेन चले गए, अब ये संगीत चला गया, एक युग चला गया। उनके गाने में जो मिठास बरकरार रहती थी वो मैंने दूसरों में नहीं सुनी। बहुत बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स हुए, लेकिन कानों में कोई शहद घोलता हो वो तो पंडित जी ने किया। आवाज में घुंघरू बजते हों वो पंडित जी की आवाज में। संगीत से प्यार करके गा रहे हो, मन ही नहीं होता था कि उनका गाना बंद हो, मन होता था कि सुनते रहें, चलता रहे ये संगीत। और संगीत को उन्होंने कुछ इस रूप में लिया कि इसको बांटा जाए। संगीत के रथ को आगे बढ़ाने के लिए
और लोग भी तो चाहिए। तो कैसे अच्छे अच्छे शिष्य शिष्याएं तैयार किए हैं कि उनका संगीत तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, उसकी खुशबू फैलती ही रहेगी। मैं तो लाइट म्यूजिक गाता हूं, मुझे तो क्लासिकल आता ही नहीं, लेकिन मैं जब सुनता हूं तो मुझे लगता है ये है असली शाश्वत आध्यात्मिक संगीत, जिसमें राग भी हैं, जिसमें साहित्य भी है, जिसमें अध्यात्म भी है, समर्पण है। पंडित जी ने अपने संगीत को एक ऐसा स्वरूप दिया था। एक बार मेरे घर में भी महफिल रखी थी, जब मेरा बेटा आर्मन पैदा हुआ था, तो वो झूले में झूल रहा था और पंडित जी गा रहे थे। इस बात को 24 साल हो गए। बड़ी कृपा उन्होंने बरसाई है हम पर। मुझे जमाई राज कहते थे, क्योंकि मेरी पत्नी मेधा को उन्होंने संगीत सिखाया था और अपना बच्चा जैसा होता है उस तरह से रखा। तो मैं उनका दामादी हो गया, तो मुझे जमाई राज कहते थे। मेरी हर जगह तारीफ करते थे। मुझे कभी कभी लगता था, मैं उनसे कहता था, पंडित जी मैं तो लाइट म्यूजिक गाता हूं। कहते नहीं, तुम जो गाते हो वो मेरे दिल को लगता है। और एक बार मैंने वो देख भी लिया। हैदराबाद में जो मशहूर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, तो उसमें मैंने भी कई बार गाया है। एक बार मैं गा रहा था, पंडित जी सामने बैठे सुन रहे थे। एक भजन में गा रहा था जिसमें राम और केवट प्रसंग है। बस वो गाना मैंने पूरा किया और वो रोते रोते स्टेज पे आए, आंखों में आंसू, और एक बड़ी खूबसूरत मोतियों की एक माला उन्होंने पहनी हुई थी। बस वो मोतियों का हार उतारा और मेरे गले में डाल दिया कि तुम्हारे गले में ज्यादा शोभा देता है। किसी राजा महाराजा ने उनको वो दिया था कई साल पहले। तो ये उनका प्रेम, ये उनका आशीर्वाद फलता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सफलता की जो चरम सीमा है वो पंडित जी ने अपने 90 साल की जीवन यात्रा में पूरी कर ली। सब कुछ प्राप्त हो गया और सब कुछ उन्होंने बांट भी दिया। अपना सारा संगीत लोगों को सिखा गए। अब उनके शिष्य शिष्याएं मेहनत करें, उन्हीं चीजों को तराशें और गाएं, लेकिन वो तो सब दे गए। उन्होंने संसार में इतना बड़ा नाम किया कि एकमात्र भारतीय हैं, सारे क्षेत्रों में एकमात्र भारतीय, जिनके नाम से अमेरिका के नासा ने प्लेनेट का नाम रखा है पंडित जसराज। ये कितना बड़ा गौरव है हम सब के लिए और कितना बड़ा गौरव है हमारे देश के लिए। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे समय में मुझे जन्म मिला है जब मैं उनको सामने सुन सका हूं, उनके परिचय में आ सका हूं, उनको छू सका हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे महान दिव्य व्यक्ति के परिचय में मैं रहा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो सम्मान, जो प्रेम, जो प्रतिष्ठा उनको इस लोक में प्राप्त हुई है, ईश्वर उन्हें उस लोक में भी दिलाए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। जय हो। संगीत श्यामला में
बहुत सारी छात्राएं पंडित जसराज के पास गायन सीखने आती थी। उनमें एक छात्रा थी विमला देवी, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया और वो बन गई गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती। जब वो विमला देवी थी तब भी, और अब 70 वर्ष के बाद जब वो गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती हैं तब भी पंडित जसराज उनके लिए हमेशा भैया रहे। हालांकि बहुत सारी बाकी छात्राएं पंडित जी को मास्टर जी कह के बुलाती थीं, लेकिन विमला देवी या गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती उन्हें भैया कहकर ही बुलाती थी। गुरु माँ अमेरिका में वैदिक हेरिटेज नाम की एक संस्था उन्होंने बनाई है और वहाँ हनुमान मंदिर है। बाबा का बहुत आशीर्वाद है उनके ऊपर और उनके भैया पर बहुत आशीर्वाद रहा। 70 साल पुराना ये रिश्ता निभाना पंडित जी ही जान सकते थे। गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती क्या कह रही हैं अपने भैया के बारे में? नमस्कार, मैं अशोक व्यास वैदिक हेरिटेज न्यूयॉर्क से जब बोल रहा हूँ तो मेरे सामने गुरु माँ हैं और हम सबके साथ में संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी की स्मृतियाँ हैं। सब के हृदय तक उन्होंने गहराई से जो संस्कार छोड़े हैं उनको लेते हुए गुरु माँ जब अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त कर रही हैं तो उसके कुछ दिनों पूर्व अस्वस्थ रहने के कारण उनकी अभिव्यक्ति में उतना धारा प्रवाह नहीं है जितना सामान्य स्थितियों में रहता है, पर जो गहराई है जहाँ भैया के रूप में वो पंडित जी के साथ जुड़ी रहीं और एक साधक, एक मनीषी के रूप में भी उनके मन में जो अगाध श्रद्धा पंडित जसराज जी के लिए है उसकी वो अभिव्यक्ति कर रही हैं। अशोक जी, भैया के संबोधन का सौभाग्य प्रभु कृपा से मुझे बचपन से ही मिल गया था। उन दिनों वेद शिरोमणि संगीत मार्तंड पंडित जसराज के बारे में अब कुछ भी कहने का प्रयास करूं तो कलकत्ते की वो 10 वर्षीय नटखट लड़की सामने आ जाती है, जिसे संगीत शिक्षा लेने के लिए एक 20 वर्षीय संगीत साधक के पास भेजा गया। भैया के साधक से सिद्ध की यात्रा मैंने देखी और जानी है। उनके संगीत से जो एक दिव्य स्पंदन झंकृत होता है उसका मूल तो उनका पावन और विशुद्ध मन का समर्पण ही है। उस मन को में निष्ठा से अधिक त्याग और रिझाने की सामर्थ्य थी। मेरा भैया के साथ एक अनूठा संबंध 7 दशकों तक रहा, जिसके पीछे मुझे तो मेरे बाबा की श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टिगोचर होती है। मेरा भैया के साथ एक न्यूयॉर्क में वैदिक हेरिटेज द्वारा भारतीय संस्कृति कला के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण कार्य भैया के सहयोग से ही संभव हुआ। न्यूयॉर्क में उनके नाम से पंडित जसराज सभागृह को बनाने का सौभाग्य प्रभु कृपा से मुझे ही मिला, जहाँ गत 40 वर्षों से नवंबर के महीने में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता है, जिसके संपादन के भैया के हाथों से होता है और भक्त वृंद भाव विभोर होकर उसका आनंद लेते हैं। हनुमत लल्ला पर उनकी बंदिश अक्सर मेरे कानों में गूंजती है। उन्हें यूं तो सम्माननीय पुरस्कार अनेकों मिले, जैसे पद्मश्री से पद्म विभूषण तक, पर मुझे यूँ लगता है ऐसे महान कलाकार को अपने जीवन में गुरु एवं भाई के रूप में पाना ये किसी के लिए
एक गौरवशाली पुरस्कार से किसी भी हाल में कम नहीं है। जो ऐसा मुझे लगता है कि ये बाबा की मुझ पे बहुत मेहरबानी रही। उनके द्वारा संगीत को बल देने वाली जैसी ये धरोहरें आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए ही बनाई गई है, उसके लिए मैं नहीं अपितु संपूर्ण विश्व उनका ऋणी रहेगा। जय हो कहना और जय हो कहते हुए दोनों हाथों की आशीष की मुद्रा से होने वाली उनकी मुद्रा के साथ जो दिव्य छटा होती है, अपने आप में वो बेमिसाल है। वो कहाँ देखने को मिली है, चाहूँ तो भी नहीं देख पाऊँगी उस छवि को। यूँ भले स्वप्न में बैठ के देख लूँ। एक युग का अंत मेरे ख्याल से 17 अगस्त को भैया के जाने के साथ हो गया। उनका चिंतन ही सकारात्मक होता था। वो आने वाली पीढ़ी द्वारा शास्त्रीय संगीत की परंपरा को योगदान देता रहा। भारत सरकार ने पूर्ण सम्मान से उनकी प्रतिभा, उनकी साधना और समर्पण को गरिमा के साथ विदाई दी, जो मेरी ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी अंतरात्मा से उनके आभारी होंगे सभी। उनका जीवन सराहनीय ही नहीं आदरणीय भी है। जीवन के सौंदर्य का रस में प्रभा संगीत मार्तंड वेद शिरोमणि पंडित जसराज जी के रूप में देखा जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए बस एक ही प्रार्थना है, अंतरात्मा से आदर के साथ उनके लिए निकल रही है। मेरे आदरणीय प्यारे भाई, मेरी ओर से आपको कोटि कोटि वंदन। तुम जहाँ भी रहो मेरे श्रद्धा सुमन वहीं तुम्हारे चरणों पर बिखरे मिलेंगे। जय श्री राम। गुरु माँ के चरणों में अपना प्रणाम और पंडित जी की स्मृति के साथ उनको मैं अशोक व्यास भी यहाँ से श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर रहा हूँ। मेरे पास सन 1987-88 में या कुछ ऐसे ही आसपास पंडित जी का एक बार फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सुनीता जी, हमारे एक मुँह बोले बेटे हैं रोहित बाबू, हम उनसे आपको मिलवाना चाहते हैं। रहते वो अमेरिका में हैं, लेकिन हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं। वो संगीत के प्रचार और प्रसार के लिए अमेरिका में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है पंडित जी। लेकिन कुछ संयोग ऐसा बना कि उनसे मेरी भेंट 1992-93 के आसपास जाकर के हुई हैदराबाद में। तो ये 4-5 वर्षों का गैप हो गया, लेकिन फिर जो संबंध बना वो संबंध पंडित जी की ही देन है। बहुत प्यारा मधुर संबंध। उनको बापू साहब कहलवाया पंडित जी ने, और रोहित बाबू पंडित जी के बड़े बेटे की तरह से हमेशा रहे और पंडित जी का उनके ऊपर बहुत बहुत स्नेह था। लेकिन ना केवल रोहित बल्कि उनकी पत्नी कल्पना को भी पंडित जी बहू रानी ही कह के बुलाते, और वो उनका बाप बेटी का संबंध बन गया। बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं ऐसे जब इंसान उनको जीता है। तो रोहित बाबू सैन फ्रांसिस्को से पंडित जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनीता बुद्धि राजा और लोकेश आनंद जी, आपका धन्यवाद ऑनलाइन श्रद्धांजलि का आयोजन करने के लिए और बापूजी की कुछ यादें आपस में बांटने का प्रयोजन करने के लिए। बापूजी के साथ बिताए हुए पल, दिन, साल ऐसे चल रहे हैं जैसे अनगिनत फिल्मों की आतुर रीलें आपस में खींचतान में लगी हैं। पहले मैं। कभी पूछती हैं, तुम्हें याद है बापूजी को
जब तुम पहली बार मिले थे, याद है वो 1988 के दिन जब सैन राफेल सैन फ्रांसिस्को में उनके पिज़्ज़ा खाने की इच्छा को कैसे पूरा किया था, जो बिना अन्न और कुछ वर्जित चीज़ों के बिना उनको चाहिए था। हम सब ने मिलजुल के आपके लिए बनाया और आपको उसमें बड़ा आनंद आया। और कब एक दिन उन्हीं दिनों में आप मेरे से नाराज़ हुए, बोले कि मुझे पंडित जी नहीं कहना है। मेरे पास आते हो, मेरे से इतना समय बिताते हो और मुझे अभी भी पंडित जी करते हो। बोला कि मुझे बापूजी कहना तो यहाँ आने का है, नहीं तो कॉन्सर्ट हॉल में मिलना मुझे, यहाँ मत आया करो, मैं तुम्हारा बापू हूँ। उसी दिन से एक पिता और मानव पुत्र का रिश्ता कायम हो गया था शायद। आपका और मेरा रिश्ता आध्यात्मिक और पिता पुत्र का तो था ही, पर कई बार मुझे आप अपना पारथ भी कह दिया करते थे। खास करके मेरे जन्मदिन पे जब भी आप फ़ोन करते थे और पहले गाते थे आज तो आनंद आनंद, फिर एक मेरा बहुत प्रिय आपकी रचना जो आप गाते हो, सूरदास जी की रचना है जो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बापू जी को विदाई देने की शक्ति तो नहीं है मुझ में, परंतु उनके प्यार और मार्मिक मन की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो कई बार देखी हैं। उनमें से एक मुखर घटना का एक दृश्य है जो मुझे आज भी याद है, जिसको मैं अवश्य आपके साथ बांटना चाहूँगा। घटना लगभग 1979 की है, जब स्पिक में के USA की स्थापना हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। आपका आशीर्वाद रहा और आपके ही गायन से इसका उद्घाटन हुआ। आपने राग शंकरा गाया था और बंदिश थी विभुषता नंग रिपु तमंगा। पंडित जगन्नाथ जी की गंगा लहरी का 52वां श्लोक था, अंतिम श्लोक था, 52वां और अंतिम श्लोक गंगा लहरी का। आप के इस गायन ने पूरे हॉल में एकदम इतनी खामोशी कर दी थी कि वो भुलाए नहीं भूलती है। और आप स्वयं उसको गाते गाते इतने भावुक हो गए, और जब आपने समाप्त किया तो मुझे दूर से इशारा किया कि मध्यांतर कर कीजिए। आपको मैं खुद आपके ग्रीन रूम में लेके गया, पूछा बापूजी सब ठीक है, आप थोड़े चुप हो। तो इतना कहने से आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा और सुबह के रोने लग गए आप। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर कुछ ही पलों में अपने आप को संभालते हुए आपने कहा कि जो मैंने गाया है शायद तुमको इसकी पृष्ठभूमि नहीं मालूम होगी। मैंने कहा नहीं बापू जी, मुझे नहीं मालूम है। तो आपने मुझे पंडित जगन्नाथ जी की एक छोटी सी संक्षिप्त जीवन गाथा सुनाई,
जो किसी भी कोमल मन के इंसान को भावुक तो कर ही देती होगी, कर देती है, कर तक मुझे तो किया। इसके बाद आपने राग दरबारी कन्नड़ा में माँ ने जा मोरे पिया तथा अजब तेरी दुनिया मालिक प्रस्तुत किया, जो आज भी सैन फ्रांसिस्को के लोगों को याद है। आप इतने भावुक थे और उतना ही प्यार रखते थे अपने में। आपका लाड प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए और हम सब के लिए एक तानपुरे की तरह हमेशा निरंतर दिलों में बजता रहे। बस यही एक विनती रहेगी। जाओ। एक व्यक्ति जो पंडित जसराज के अंगुली पकड़कर साथ साथ चला, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके साथ रियाज किया, उनके साथ दिन महीने साल गुजारे, जिनके बिना पंडित जसराज के जीवन की कल्पना करना भी बहुत कठिन है, जिन्होंने पंडित जसराज के गायन में, उनके लेखन में बहुत योगदान दिया। मित्र उच्च कोटि का, लेखक उच्च कोटि का, शोधकर्ता उच्च कोटि का, श्री मुकुंद लाट। कलकत्ता में मुकुंद जी के साथ पंडित जसराज का संबंध अटूट, और इस संबंध को उन्होंने जीवित रखा जब वो बम्बई आ गए तब भी, और मुकुंद जी जयपुर रहने लगे तब भी। जब पंडित जी अमेरिका जाएं या कनाडा जाएं, वहाँ पर भी वैंकूवर में मुकुंद लाट जी हमेशा आते। वो मुकुंद लाट जी पंडित जी के जाने के 10 दिन पहले लगभग चले गए। ऐसी अटूट प्रेम की धारा दोनों के बीच में बहती थी कि पंडित जसराज शायद अपने मित्र का जाना नहीं सह पाए और वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने पंडित जी की जो एक रचना है मेरो अल्लाह मेहरबान, वो पंडित जी कहते हैं कि उन्होंने लिखा था तेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगाड़ सकत नहीं मेरो, और वो उन्होंने तेरो कराया। तो ये इस रचना को संपूर्ण रूप देने में मुकुंद जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। वैंकूवर में मुकुंद जी के परिवार की सदस्य आशा लोहिया जी रहती हैं, जिनके साथ फिर पंडित जी का रिश्ता बहुत प्यारा। और आशा लोहिया जी स्वयं संगीत से इतनी जुड़ी हैं कि पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूज़िक फाउंडेशन जो वैंकूवर में चलता है, उसमें बहुत सारे छात्र भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते हैं, उससे वो चलाती हैं। आशा लोहिया जी पंडित जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। My journey with Pujya Guruji began in Vancouver. I had met him before that several times due to our family connection with Dr. Mukund Lat. In 1987, I had the privilege of hosting him at my home while he was in Vancouver for a concert. It was an opportunity to spend time with him in a different setting. I had no idea how his visit would change my life. When he asked me to join him as he started his morning riyaz, I did not know that he was going to leave such a lasting impression. He said, I want to teach you music, and started Rag Bhairav with Mero Allah Meherban. There were 3 music sessions while he visited. On the 4th day, he left Vancouver for his next destination. After he left, I was left alone with my thoughts and totally in awe of the gift he had just given me. It was an awakening, a realization that this is the path I want to follow. Guruji was a master of his art, a legendary musician and a teacher par excellence. What started with a lesson in Rag Bhairav and a single tape recording led me to follow him to his camp in Versova, Mumbai. Much against the wishes of family members, I cut short my visit to Kolkata in 1988 by 3 weeks and spent that time with him at Versova.
he was holding a music camp. The challenge was how to bring his music to Vancouver. Not just the concerts, how to bring Pandit Jasraj, the guru and mentor, to our city, situated at the remote west corner of North America. It was as far away from Mumbai as the other corner of Earth. The Warsaw experience made me realize that we could not replicate that because we did not have that caliber of students where we were. A visit to his music sessions at the Ali Akbar College in California provided the perfect setting. I started planning how we could make our dream, Pandit Jasraj School of Music, a reality. Guruji agreed to this, to try it out in 1990, with the proviso that once he starts, we would have to continue practicing his lessons and keep it together. Guruji was extremely well known in the 90s, but still everyone had the same concern. Why will he teach us? There is no future in Vancouver. No one can learn singing in 16 hours. We had planned 2 weekly sessions for 4 weeks. In between sessions, Guruji could carry on with his concert tour. With great trepidation, the classes started with Rag Bhairav. Teaching in North America is quite different from India. There are language restrictions, but his mesmerizing voice, combined with his warmth and joy of teaching, won everybody over. Some people attended the classes with no interest in learning to sing. Each class was like a 2-hour concert. With this in hand, we asked permission to incorporate Pandit Jasraj School of Music Foundation as a non-profit society and registered charity in Canada. His response was very encouraging. Thus began Guruji's formal establishment and the first of many schools in North America. There have been volumes written about his musicality, tonality, diction, and research on different aspects of his music. His prolific renderings, both live and recorded, have enriched us for more than 7 decades and will continue to inspire us for generations to come. He is one with the planets that govern our solar system. As his disciple, I believe his true legacy is his ability to bring music from the depths of the souls of his innumerable students and admirers. A patient guru, he persevered with us. He taught us that music was not a vocation, it was a way of life, something that grows inside us and permeates within us to bring about the best in us. He made us bigger than we were capable of being. Guruji, I owe you a huge debt. All of us in Vancouver who owe you a huge debt. There are no words for that feeling of gratitude. हैदराबाद के साथ तो पंडित जसराज का नाता शायद जन्म जन्मांतर का है। हैदराबाद में उनके पिता, उनकी समाधि है। हैदराबाद में पंडित जसराज प्रतिवर्ष लगभग 46-47 साल से अपने पिताजी की और अपने बड़े भाई साहब, अपने गुरुओं की स्मृति में पंडित मोतीराम, पंडित मणिराम संगीत समारोह का आयोजन करते रहे हैं। इस समारोह के आयोजन में एक व्यक्ति ने बहुत योगदान दिया, वो हैं श्री मोहन हिमाड़ी। मोहन हिमाड़ी जी पंडित जी के छोटे भाई की तरह रहे और मोहन जी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, आई एम मोहन हेम्माड़ी, president of a music circle called Sur Mandal, and we were always blessed by my very dear friend Sangeet Martand Pandit Jasraj ji. Many a times he used to come and perform for us completely free, and he always told us that
classical music in Hyderabad has to stay on, and he is always there to be of help to us. We are indeed very indebted to him. My friendship with him goes back, I think, the year 1970, when a close friend of mine, Dr. Madhukar Rao Deshpande, and Pandit Jasraj and myself sat together and thought of planning a concert series in memory of his father, Pandit Motiram Ji. As you all know, Pandit Motiram Ji passed away in 1934. Just a few hours before, he was to be appointed as the state musician by the then Nizam of Hyderabad. We started with a small concert in Dr. Deshpande's house by Srimati Malini Rajurkar ji. We started with a place called Health League in Sultan Bazar. It was an open ground and a stage there, and it used to be held in the last week of November. Very prominent artists from all over the country used to come and perform, namely Ustad Amjad Ali Khan, Pandit Nikhil Banerjee, Kishori Amonkar ji, Pandit Kishan Maharaj ji, Lakshmi Shankar, and many artists who loved Pandit Jasraj ji used to come and perform for the 3-day festival, and the crowd was almost nearly 3,000 people, and it was all Baitak style during those days. I must tell you that a road name was given in his father's name. The place was from the Phool Bagh of Jambagh to the telephone exchange of Gauliguda. The reason was that he used to stay there during his young days, and I recollect Panditji telling me that the way to the school was Vivekvardhini school, and he used to bunk the school to listen to the ghazals of the famous singer Begum Akhtar. That is how he used to spend his day. At Ambarpet crematorium, they have a lovely samadhi built after him, and today, thanks to my friend Mr. Deepak, a beautiful temple-like place has been named after him. For me personally, I remember Panditji performing for my silver wedding. Later on, he also sang a day before my son's marriage. Siddharth got married in Hyderabad, and he came personally and he blessed him with a music of his. And the biggest surprise was he performed in Dallas, Texas, at the new home of my dear daughter Sharmila. We are really blessed to have so much of love and affection from him all these years. I remember one instance in Dhaka. There was one music conference going on there, and he saw me and he took me to the green room and asked Ram Kumar Mishra, great tabla player, to take our photograph. And while he took the photograph, he was reminding them that Mohan is my younger brother, and he is the one who started the Motiram Sangeet Samaroh in Hyderabad. I really felt so happy that he still remembers those days,
when we started the concert. Today, I feel sad that he has left us at the ripe age of 90 years. I pray for his soul to rest in peace. Thank you. Namaskar. तो पंडित मोतीराम पंडित मणिराम समारोह का एक जो प्रारूप बन गया, उस प्रारूप को एक नया जीवंत मोड़ और भी मिला है। इसमें बहुत सारे कलाकार आते रहे हैं, बहुत सारे कलाकारों ने वहाँ अपना गायन, वादन, नृत्य प्रस्तुत किया है। कितने सारे कलाकारों की यादें उस समारोह के साथ जुड़ी हुई हैं और कितने सारे कलाकार वहाँ से निकल करके और आगे 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 अपनी यात्रा पर चलते चले गए। वो चाहे शुरुआत कहीं से भी हुई हो, आज जिस मुकाम पर वो पहुँचे हैं उसमें पंडित जसराज का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे एक कलाकार हैं पंडित रोनू मजूमदार। रोनू जी पंडित जसराज को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये दिव्य पुरुष लोग संसार में कभी हजारों साल में आते हैं और ये विरले होते हैं। और ये कुछ संगीत जगत में मानव जाति के लिए कुछ करने के लिए आते हैं और प्रेम रस की गंगा बहाने के लिए आते हैं। और समदृष्टि समभाव, ये जो एक आध्यात्मिक शब्द है, इसको वो जीते थे। धर्म इति धारे थे, धर्म को धारण किए हुए थे, उसको जीते थे, भेदभाव नहीं करते थे, सबको आशीर्वाद देते थे। जो भी नजदीक गया वो कुछ न कुछ पाया। मैंने कई बार बापू का संग पाया और हर बार मुझे प्रेम से कहते थे जियो राजा। तो ये एक उनका एक दोस्ताना वो भी था, बच्चे के साथ बच्चा, बूढ़े के साथ बूढ़ा, शिष्यों को अपना दोस्त समझना। मुझे कोई शिष्य से कम नहीं मानते थे, बहुत मुझे बढ़ावा दिया उन्होंने। तो ऐसे संत पुरुष ही जब जोत से जोत मिलता है तो इस तरीके से वो शरीर त्याग करते हैं, जैसे बापू ने किया। बस कुछ सेकंडों में शरीर छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी श्रद्धांजलि में, उनके चरणों में ये भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपके गाने में क्या है, तो ये किस्सा मैंने बहुत अपने गुरुजी से, बड़े बूढ़ों से मैंने सुना। तो उन्होंने कहा कि ये तो मालूम नहीं कि मैं क्या क्या चीजें खास गाता हूं, मगर मेरा गाना लोगों तक पहुंचता है और लोगों में ईश्वर है तो ईश्वर तक पहुंचता है। चाहे वो माता काली हो, चाहे वो भगवत भजन हो, कभी राधा रास बिहारी के भजन हो, या फिर कठिन से कठिन राग, नानक मल्हार जैसा राग हो, उसको सहज कर देते थे। और यही उन्होंने शिष्यों को दिया। तो आने वाली पीढ़ी तक, हजारों साल तक बापू का ये गायन और ये आध्यात्मिक संदेश सिर्फ उन्हें, उनके शिष्यों को ही नहीं, हजारों भक्तों को ही नहीं, हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे कि कलाकार को कितना सहज होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए, कितना बच्चे जैसा होना चाहिए और कितना दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। वो सत्य के ऊपर चलते थे। एक बात और उन्होंने कही जो मैं बार बार सुन रहा था, कि जो अपने भूतकाल में जो भी हुआ हो, अच्छा बुरा, उससे जुड़े रहते हैं, भगवान उनको ही प्यार करते हैं। बार बार मैं इस लाइन को सुन रहा था। तो अपने लीगेसी में जो भी हुआ उससे जुड़े रहना कितना आवश्यक है,
ये उनके साक्षात्कार से मुझे मालूम पड़ रहा है। हम लोग उससे दूर भागते हैं कि जो हुआ बुरा हुआ, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हमारा नाम हो गया, अब हमारे ग्लैमर हो गया, पैसे आ रहे हैं बहुत। तो इन सब से अछूता रहना, डिटैच रहना और कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। तो ये जो लाइनें हैं कबीरदास जी की, ये बापू के जीवन में दर्शनीय है, दर्शन हो रहे हैं उनके जीवन में। तो ये हरदम जीवित रहते हैं क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, और इनका जो संदेश है, प्रेम का संदेश, भक्ति का संदेश, मानवता का संदेश, वही उनका संगीत है और वही उनके संगीत में नजर आ रहा है। तो मैं मेरी श्रद्धांजलि यही समाप्त कर रहा हूं, और मैं सुनीता दीदी को बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि इस ऑनलाइन श्रद्धांजलि का आयोजन इन्होंने किया। आप खूब प्रसन्न रहें और पंडित जसराज जी, बापू जी की कृपा, आशीर्वाद आप पर हरदम बनी रहे। जय हो। पंडित जसराज को मैंने गुंदेचा बंधुओं के गायन में बहुत बार डूब जाते हुए देखा है। स्वयं उनका गाना ही ऐसा था, गुंदेचा बंधुओं का रहा है, कि उसमें किसी की भी समाधि लग जाए। लेकिन पंडित जसराज न केवल समाधिवत हो जाते, बल्कि उनकी आंखों से धारा प्रवाह, अश्रु भी प्रवाहित होने लगते। ऐसा गायन उन्हें उनका रुश्ता था। ध्रुपद, जो कहीं हवेली संगीत जो पंडित जी गाते थे उसके बहुत निकट एक शैली रही है। गुंदेचा बंधुओं में से एक छोटे भाई रमाकांत जी का पिछले वर्ष निधन हो गया, और उनके बेटे अनंत ने अपने ताऊ जी उमाकांत गुंदेचा जी के साथ बहुत अच्छा जुगलबंदी गायन में निर्वाह करना प्रारंभ किया है। ये दोनों ही पंडित जसराज के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। गुंदेचा बंधु। नमस्कार। पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहकर पुकारते थे, आज सशरीर हमारे बीच नहीं है। उनका और हमारा लगभग 40 वर्षों पुराना रिश्ता और ऐसे कई अविस्मरणीय पल जो उनके साथ हमने बिताए हैं, वो आज याद आ रहे हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है 1985 का, जब पंडित जी उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में भाग लेने के लिए आए थे। कार्यक्रम का समापन उनके गायन से था और उसमें दो और दिग्गज कलाकार, पंडित निखिल बनर्जी और पंडित वीजी जोग, उसमें भाग ले रहे थे। समापन कार्यक्रम के बाद उन्होंने हमसे कहा कि कल 6 बजे मुझे ट्रेन से दिल्ली जाना है। यह मैं आपको बता दूं कि आज भी मैहर और उसके आसपास कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम जब 5 बजे उनको लेने के लिए रेस्ट हाउस पहुँचे तो सामान रखने के बाद वो कहने लगे कि बाबा के घर चलना है। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के यहाँ जब हम पहुँचे तो बिना किसी पूर्व सूचना के हम लोग गए थे, तो सभी लोग बड़े खुश थे। उस्ताद अली अकबर खां साहब की श्रीमती जी और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की मिसेज़ भी उस समय जिंदा थी। बातचीत शुरू हुई और काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई, और उसके बाद जब समय एकदम नज़दीक आ गया तो हम वहाँ से निकले। पंडित जी ने रास्ते में कहा कि कल बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है दिल्ली में, ट्रेन किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहिए। हमने कहा पंडित जी देखते हैं।
हम लोग स्टेशन पहुँचे तो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बस छूटी ही थी, उसने प्लेटफॉर्म पर रेंगना शुरू कर दिया था। पंडित जी गाड़ी से उतरे और सीधे दौड़ लगाते हुए उस गाड़ी में चढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा और टीटी से दौड़ते हुए मैंने पूछा कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। उन्होंने कहा यह भागलपुर जा रही है। तो मैं दौड़ता दौड़ता उनके डब्बे तक गया, तब तक गाड़ी और भी तेज़ हो चुकी थी। फिर मैंने पंडित जी से कहा कि यह गाड़ी तो भागलपुर जा रही है। तो फिर पंडित जी चलती गाड़ी से कूदे तो थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हुआ। मैं दौड़ रहा था, फिर मैंने उन्हें संभाल लिया और फिर हम लोग वापस स्टेशन पर आए। आने पर पता चला कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी लगभग 1 घंटा लेट है। तो फिर हम लोग वहीं पर बैठ कर के बहुत सारी बातें हम लोग करते रहे। मेरे कहने का मकसद है कि ऐसी अनगिनत यादें पंडित जी के साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि उनका भोपाल से और हमारे परिवार से एक बहुत अच्छा रिश्ता बना रहा। उन्होंने हमें कई बार भोपाल आके हमारे गुरुकुल में आशीर्वाद दिया। जो शिष्य परिवार था उनसे वो मिले, उनको प्रेरणा दी और उनका जाना हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मेरा ऐसा पक्का मानना है कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे होंगे। भगवान ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया है और वहाँ भी वो अपने गाने से ईश्वर को आनंदित कर रहे होंगे। हमारा उनकी स्मृति को शत शत प्रणाम। नमस्कार। पंडित जसराज कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, डांटते बिल्कुल नहीं थे और मुझे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सज्जन है जिनके कारण मुझे डांट पड़ी और वो सज्जन है पंडित विजय घाटे। विजय घाटे जी का परिचय एक बार मंच पर मैंने विजय जी कह के दिया। कुछ बात चल रही थी उनके बारे में लंबी, तो बीच बीच में प्रसंग में मैंने उनका नाम विजय जी ऐसा करते हैं या विजय जी ऐसा बजाते हैं कुछ मैंने कहा और पंडित जी ने मेरा हाथ रोक करके माइक मुझसे लिया और कहा कि नहीं, आप कहिए पंडित विजय घाटे। मैंने कहा जी पंडित जी मैं वही कह रही थी। नहीं, आप कहिए पंडित विजय घाटे। तो किसी कलाकार को मंच की गरिमा कैसे प्रदान करनी है, ये बात पंडित जसराज से अधिक और कौन जानता था। अपने जो सहयोगी कलाकार उनके थे, जो उनके साथ तबले पर, हारमोनियम पर या सारंगी पर कभी एक ज़माने में किया करते थे, वायलिन पर, मृदंगम पर, गायन में जो भी संगत करते थे, उनको पंडित जी ने बहुत बहुत गरिमा प्रदान की और ये गरिमा उनके मंच की गरिमा थी। इसीलिए सबके सब लोग पंडित जी के आगे विनत होते हैं। पंडित विजय घाटे भारत के तबला वादकों में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत सालों तक पंडित जी के साथ संगति की और उन्हें भी तो बहुत बहुत दुख हुआ है। क्या कह रहे हैं पंडित विजय घाटे? पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज। पंडित जी, आपके बारे में आपको आज श्रद्धांजलि देने का दिन है, मुझे सुनीता जी ने कहा और मेरे लिए बड़ा कठिन था ये और है भी कि मैं इस विषय में बातचीत करूं और उसको रिकॉर्ड करूं और उसको मैंने सुनीता जी को कहा भी, सुनीता जी बुद्धि राजा जी, उनको कहा भी कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे आपके बारे में बस आपने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। 1990 में जब मैंने आपके साथ पहली बार बजाया कोल्हापुर में,
तब आपने मुझे प्रोग्राम के बाद कहा कि सांगली आकाशवाणी में नौकरी करते हो, नौकरी छोड़ दो, नहीं तो हाथ से तबला निकल जाएगा, अच्छा खासा बजाते हो। आपका वो आशीर्वाद, आपका वो जो आपने ढाढ़स बंधाया, उस वजह से मैं वो नौकरी छोड़ के बम्बई आ गया। और फिर आपने मुझे कई जगह अपने साथ संगत करने का मौका दिया, और इस तरह से जो मुझे याद है 15-16 साल तो मैं ज़रूर आपके साथ हर जगह, कई देशों में, कई जगह हमारे देश में आपके साथ संगत किया। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और आपके साथ बहुत सी चीज़ें हैं। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और आपसे सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि संगीत यही हम कलाकारों का धर्म है। और आपने एक बार मुझे कहा था कि लय, सुर, राग, ताल, ये 4 वेद है, यही हमारा धर्म है। और इस धर्म को बरतना, इस धर्म को मानना हम सब कलाकारों की जिम्मेदारी है। और मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपने मुझे जो मैंने आपसे सीख पाया, वो जो ईमानदारी मैंने कई बार देखी है आपके साथ ट्रैवल करते हुए, प्रोग्राम करते हुए, गाने बजाने के लिए, हमारे काम के लिए जो ईमानदारी मैंने आपसे देखी है, वो मैं कभी उस चीज़ को कभी भुला नहीं सकता। और मतलब मैं छोटी सी एक बात बताऊं तो मैं आपके साथ साउथ अफ्रीका में प्रोग्राम के लिए ट्रैवल कर रहा था, और एक कार्यक्रम में कुछ माहौल ठीक नहीं था, बहुत जल्दी वो कार्यक्रम हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, और हम लोग घर पे आए, जहाँ पे रुके थे बहुत बड़ी हवेली थी, और वहाँ पे सब खाने की तैयारी हो रही थी। और आपने कहा कि तबला लेके आओ विजय बाबू, तो मैं साज लेके आया। आपने बहुत जम के बिहाग गाया, 2 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा आपने बिहाग गाया। सिर्फ वहाँ पे चंद लोग थे, और वो 2-2.5 घंटा गाने के बाद आपने कहा कि अब मैं खाना खाऊंगा, अब नहीं तो मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से, मेरे से आज हुआ नहीं था। तो इस तरह से कितने वाक़े मैंने आपके साथ मैंने देखे, और आपसे इतनी बड़ी चीज़ मुझे सीखने मिली, और आपका प्यार बहुत मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। और मुझे आप हमेशा, आखिर के कुछ साल, 8-10 साल, उतना ज़्यादा आपके साथ मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन आप जब भी मिलते थे तो कहते थे कि विजय बाबू, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे छोड़ते हैं वहीं हम मिलते हैं। अभी ये जो आप सेंटेंस कहते थे, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं आपका वजूद, संगीत जब तक है, जब तक मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब तक मेरी उम्र है, आपके बगैर तो ये जग पूरा नहीं हो सकता। पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को मनपूर्वक श्रद्धांजलि। हैदराबाद में पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह में एक बार एक कलाकार अपना मृदंगम वादन कर रहे थे, और उनके वादन को सुनकर, उनके हाथ को देखकर
उनको देखकर मेरे मन में ये आया कि मैं पंडित जी से कहूँ कि पंडित जी, इनका नाम पार्थसारथी कैसे हो गया? ये तो स्वयं पार्थसारथी है। इतना सुंदर तबला मृदंगम वादन वो करते थे। लेकिन पंडित जी की आँख इतनी पैनी, इतनी ऐसी है, और उनके कान, क्योंकि वो कहते थे कि एक कलाकार एक समय में 19 काम एक साथ कर सकता है, ऐसी उसकी कान अश्रु की श्रोता उनकी शक्ति थी। ऐसे पंडित जसराज ने जब मृदंगम वादन के लिए अपने साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पार्थसारथी जी को, श्रीधर पार्थसारथी जी को लेकर के आए, तो वो एक नई बात थी। उससे पहले पखावज तो बजती थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, लेकिन मृदंगम वादन मुझे नहीं जान पड़ता कि होता रहा हो। तो गायन के साथ मृदंगम वादन जिस कलाकार ने पंडित जी के साथ किया वो हैं श्रीधर पार्थसारथी। वो बहुत मन से, बहुत अपनी आस्था से और बहुत प्रणाम के साथ पंडित जसराज को याद कर रहे हैं। Remembering Pandit Jasraj ji, I happen to know the family since 1988. I never got to see Pandit ji actually till 93. I mean, we would be around the house. Very rarely I remember having seen him in the house. He was a traveler then. So 93 there was this Jugalbandi that happened in Ruya College, Quadrangle. Pandit ji was there, and the moment it got over, he came on stage and wished us luck. And that was the first time I did a namaskar to him, and he immediately caught me, pulled me up, and then gave me a tight hug. From then on, the same format got repeated. Pandit ji would do a conference in Hyderabad in honor of his gurus, and that's where this format happened. It should be 95. And the Jugalbandi happened, these people were singing in D sharp. Once it got over, Pandit ji was to go on stage, and he looked at me, he said, "Mere saath bajayega?" And I readily agreed. And little thinking about the sur that would happen. So he sang in C sharp, and I managed to get my mridangam down to C sharp. There was a big difference in the chart and thap, I mean exactly tuning of the mridangam. But there were almost about 8 to 10 students also sitting behind him at that point of time. So I said, he will not hear it that keenly. And I got on stage, everything was so much in pitch. And the moment I started, he just turned around and looked at me. So I got noticed for the wrong reasons, okay. But it also meant learning a new kind of responsibility as a team player. Just to be on stage with a person of that stature, yes, we will yearn for, but you also have to be careful of what you do to be on stage with him. So 98 onwards, still Mumbai, whatever concerts would happen, I was asked to accompany. And later, from I should say 2000 onwards, it became very regular. Pandit ji would have been somewhere around 71 by then, 70 or 71 by then. That was the time I started seeing him closely, because a lot of concerts would happen and we would be traveling with him, and you get to see the person up close.
you also get to see why he is respected and why he is an artist of that stature. Age was just a number for him. I remember this, he used to do this competitions and for artists to be taken to the US and perform, young artists, and I was asked to judge a couple of rhythm competitions under that banner. And that was the time I saw some fabulous singers also come and really sing amazingly. And jokingly I told Panditji, next year onwards I will not come here to judge, because this is scary, the kind of playing that is happening and the kind of singing. So he looked at me and he said, "You have given up already?" "I never give up," he says. So everything was a learning also apart from stage. Of course, the way he conducted himself and presented the concert itself. He was never the same person that you would see off stage. The moment he got on stage, he was a different person altogether. Performing to the best of your ability, and that point that he had reached for his age was amazing, because you never knew what surprises he had for you on stage. Later, some very fond memories of the simplicity. I mean, me and Vijay Ghati were traveling with him to Delhi. We were constantly talking about tabla, mardangam, and discussing some things. He himself was a tabla player too. So as we are collecting our luggages, he calls both of us, and then he sings a taan in 4 beats, okay? And he says, "Tell me, decipher what lay I am singing." And then it turns out to be 11 or 5.5. It's a perfect landing, and that could be possible only by a rhythm player, I would say, okay? Because he knew the sync points of how it would arrive for the bandish. My Guru Vidwan K.R. Chandramouli ji passed away July 27th, and then immediately I hear about Pandit ji also. I wish they had met. It would be a very nice meet to witness, I guess, and that's what I would miss as of today. Thank you. संगीत पर साहित्य बहुत कम मिलता है। संगीत पर पुस्तकों का प्रकाशन लगभग ना के बराबर हुआ है। आज के इस प्रकाशन युग में कोई भी संगीतकारों पर पुस्तक प्रकाशित करना पसंद नहीं करता। बहुत कम ऐसे प्रकाशक हैं, विशेष रूप से हिंदी में, जिन्होंने संगीत पर पुस्तकें प्रकाशित करने का एक बीड़ा उठाया। और श्री अरुण माहेश्वरी वाणी प्रकाशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जब मैं रसराज पंडित जसराज पंडित जी की जीवनी जो मैंने लिखी, उस पुस्तक को मैं लिखने का प्रयास कर रही थी और मैंने उसके बारे में केवल विचार किया था कि मुझे ये लिखना है, तब मैंने अरुण जी से बात की कि अरुण जी, मैं ऐसे ऐसे पंडित जसराज के ऊपर लिख रही हूँ, क्या आप उसे छापेंगे? तो अरुण जी ने बिना पलक झपके अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम ज़रूर छापेंगे। न केवल अरुण जी ने बहुत प्रेम से उस पुस्तक को छापा, जिसे लिखने में मुझे 7 वर्ष का समय लगा, बल्कि उसे बहुत सुंदर एक कलेवर भी दिया। और उसके विमोचन के लिए वो स्वयं हमारे साथ अमेरिका भी आए, और बाद में अनेक स्थानों पर जो कार्यक्रम हमारे होते रहे, वहाँ पर भी वो पधारे। अरुण माहेश्वरी जी के लिए एक बहुत बड़ा संगीतकार गया है। उनके लिए उनके एक विषय भी एक ऐसा रहा जो उनको एक कला के साथ जोड़ने वाला था।
वो कलाकार भी गया है। अरुण जी अपने श्रद्धा के सुमन पंडित जसराज को अर्पित कर रहे हैं। अचानक खबर आई कि पंडित जी नहीं रहे। पंडित जी नहीं रहे सुनकर अवाक हो गए। फिर लगा कि जैसे पंडित जी क्यों नहीं रहे। चलिए, जीवन है, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं कुछ खोजता रहा। जयदेव के अमर ग्रंथ गीत गोविंद के 11वें सर्ग का नामकरण सानंद सरोवर है, अर्थात वह कृष्ण जो पूरे आनंद के साथ उपस्थित है। यह आनंद विश्व में संगीत प्रेमियों के लिए सिर्फ और सिर्फ पंडित जी के गायन में मिलता है। पंडित जी का गायन विलस मदन रस सरस भावे, यानी रस की निष्पत्ति को प्राप्त है। प्रत्येक रसज्ञ के हृदय में सरस रस के वाहक पंडित जी का पुण्य स्मरण कर रहा हूँ। रसराज पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत की दुनिया में रहते हुए भजन जैसी सात्विक विधा को गरिमा दिलवाई। पूजनीय जसराज जी अमर हैं। मेवाती घराने के दिग्गज गायक का परिचय यही है कि वे रसपूर्ण, स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व हैं। वे भगवान की आराधना में तल्लीन होकर अपने संगीत को देवीय बना देते हैं। कभी श्रीनाथ जी के लिए उनके अष्टछाप कवि गायक बनकर, तो कभी कृष्ण लीला को गाते हुए साक्षात सूरदास जैसे कवि के रूप में भजनानंदी का किरदार ओढ़ते हैं। पंडित जी के गायन का दरबार भक्ति का ब्रज मंडल सरीका है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं को आनंदातीरे में जाने का दुर्लभ अवसर मिलता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उत्तर भारतीय पद्धति का जब कभी भी इतिहास के भजन के संदर्भ में जिक्र होगा, तो संतों, निर्गुणियों और सूफियों की परंपरा में पंडित जी का नाम आदर से लिया जाएगा। पंडित जी की पुस्तक रसराज पंडित जसराज का कार्यक्रम अमेरिका में हुआ। हम उनके साथ थे और वो उनका स्नेह इतना प्रगाढ़ हुआ कि जब भी वो भारत में हो या भारत में कुछ कोनों में जब वो जाते थे, किसी कोने में, तो उनके दर्शन करने का अवसर हमेशा मिलता था। उनके साथ उनकी बातें सुनना, उनके भाई साहब की बातें, जब वो कब तबलची से और गायन के क्षेत्र में आए, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, वो बड़े प्रेम और स्नेह से सुनाते थे। मुझे उनका सुनीता बुद्धि राजा जी के साथ में बहुत सानिध्य मिला। पंडित जी ने हमेशा, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उनके चरण छूऊं, उन्होंने कहा नहीं, तुम मित्र हो, गले लगो। उन्होंने हमेशा प्रेम से, आदर से गले लगाकर मुझे सम्मानित किया और मैं अभिभूत हूँ उनकी बातें, उनका स्मरण करके। पंडित जसराज को सब तरह का संगीत पसंद था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, कर्नाटक संगीत हो, विदेशी संगीत हो या फिर बॉलीवुड का संगीत हो, उन्हें लगता था कि संगीत तो संगीत है, हर संगीत में सुर है और हर सुर मन को बहुत भाता है और शांति प्रदान करता है। बहुत सारे साज विकसित हुए। उनका संगीत भी पंडित जी को बहुत प्रिय था और विशेष रूप से यदि वो वाद्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रयोग में आने लगे और उनके लिए बजाए जाने लगे, तब तो फिर सोने पे सुहागा है। मोहन वीणा एक ऐसा ही वाद्य है। उसके जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट के साथ पंडित जसराज का बड़ा प्यारा रिश्ता था। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जीवन ऐसा हो गया है कि उस रिश्ते में पंडित जसराज का होना पल पल पर उन्हें सहयोग करता था, उन्हें गाइड करता था, उन्हें दिशा निर्देश देता था। विश्व मोहन जी स्वयं बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन पंडित जसराज के उनके सहयोग को और उनके दिशा निर्देश को वो प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विश्व मोहन भट्ट
पर पंडित जसराज जी के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे कलाकार, सारी दुनिया उनकी तारीफ़ करती है। ऐसे ज़िंदा दिल इंसान, ऐसे ज़िंदा दिल कलाकार बहुत कम ही पैदा होते हैं। उन्होंने पूरे मेवाती घराने को बहुत पॉपुलर किया, पूरे दुनिया में उसको लोकप्रिय बनाया। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे हैं कुछ भी कहने के लिए। उनकी यादों में मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि जितना समय मैं उनके साथ गुजार सका, उनकी कंपनी में जितना मुझे आशीर्वाद मिला, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। क्योंकि दुर्गा जसराज जी ने जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया था पंच तत्व, उसमें मैं भी एक तत्व था और पंडित जी का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता था। वो स्टेज पे भी आते थे, कई बार कई शहरों में पंच तत्व के शो हुए। और उसके अलावा भी बहुत बरसों से मैं उनसे मिलता रहा, उनका आशीर्वाद लेता रहा चरण छूकर। उनके जाने से मैं समझता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो कि अपूरणीय है। उनका गाना इतना मधुर और विद्वत्ता लिए हुए था। कोई भी ताल, कोई भी राग, किसी प्रकार की तान, गमक, ध्रुपद पर आधारित उनका गाना बहुत था। ध्रुपद से उन्होंने ध्रुपद को बहुत अपनाया और उनको ख्याल गायकी में स्थान देके एक नई दिशा दिखाई। गमक में किस तरह से होती है और बोलतान, तिहाई, क्योंकि स्वयं तबला वादक रह चुके, तो लय का इतना पक्का ज्ञान, कहीं से भी कोई भी तिहाई आ सकती थी। और क्या कहूँ मैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो अमर हैं, उनका संगीत अमर है। पंडित जसराज जी हमेशा अमर ही रहेंगे, क्योंकि उनकी गायकी उनको ज़िंदा रखेगी। वो हमारे दिल में बसे हुए हैं और सबके दिल में वो राज करते हैं और करते रहेंगे। उनको मैं समझता हूँ कि हम अपने दिल में समा के इस तरह से हम रखे हुए हैं कि उनको मिस ही नहीं करते। उनका गाना रोज़ सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं और ऐसा लगता है कि अभी अभी हमारे सामने ही हैं वो, क्योंकि इतना जीवंत व्यक्तित्व था उनका कि अगले आदमी को ये महसूस नहीं होता था कि इतने बड़े कलाकार के साथ हम बैठे हुए हैं। पूरी एक जैसे कहते हैं बचपना, उस तरह से आराम से वो बातें करते थे। सफ़र हम लोगों ने भी किए कुछ। एक बार दुर्गा जी ने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें हम चार्टर्ड प्लेन किया गया, जिसमें मैं भी शामिल था। पंडित हरिप्रसाद जी थे, पंडित जसराज जी थे, दुर्गा जी थी, राम कुमार मिश्रा जी थे। ये हम लोग एक ही चार्टर्ड प्लेन में गए थे और उनके साथ में उनके सानिध्य मिला। मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं। मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और वो अमर हैं और अमर रहेंगे। जय हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण से पहले पंडित जसराज हनुमान जी की पूजा किया करते थे, संकट मोचन की। वो संकट मोचन जो वाराणसी में है, वो मंदिर जो वाराणसी में है। और संकट मोचन में वो प्रतिवर्ष जा कर के बाबा को अपना गायन भी प्रस्तुत करते थे, अपनी हाजिरी देते थे उनके जो फेस्टिवल होता है। इस बार संकट मोचन का फेस्टिवल ऑनलाइन हुआ कोरोना की वजह से, और उसमें समारोह में लोग वहाँ नहीं आ सके। तो न्यू जर्सी से पंडित जसराज ने अपना योगदान वहाँ दिया और गाया बाबा हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, उनकी अभ्यर्थना करने के लिए, और उनके सामने जैसे कातर होकर पुकारा संसार में जो महामारी फैली हुई है उसके लिए, और कहा अंत में, आप सुन रहे हैं ना बाबा। वो दिल को, कलेजे को चीर कर रख जाने वाला क्षण था जब पंडित जी ने बहुत कातर होकर संकट मोचन को पुकारा और कहा, आप सुन रहे हैं ना बाबा। वो क्षण पीड़ादायी तो था, लेकिन ऐसा लगा कि शायद संकट मोचन ने उनकी बात सुन ली है।
और संकट मोचन ने उनकी बात क्या सुनी, उन्हें ही बुला लिया। संकट मोचन मंदिर के महंत जी आचार्य डॉक्टर विशंबर नाथ जी मिश्र पंडित जी को बहुत स्मरण कर रहे हैं। देखिए, आज तो हम अभी मंदिर से आए हैं और ये दुखद खबर हमें मिली है, और शास्त्रीय संगीत का इतना बड़ा साधक युगों युगों में ही आता है, और गायकी की उन्होंने जो एक परंपरा स्थापित किया है, उसके मूल्यों को जो स्थापित किया है, और भगवान के प्रति हम लोग तो मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत भगवान से साक्षात करने का एक सबसे सशक्त माध्यम है। तो भगवान के प्रति जो उनके मन में समर्पण था, जो श्रद्धा थी, उससे उनके गायकी में वो सुनने को मिलता था, और इसी बात से लोग एकदम उनके कायल रहते थे उनके गायन सुनने के लिए। और बहुत दुखद दिन है आज हम लोगों का, और हम लोगों से तो वो बहुत करीब के रहे, एकदम घर के हम लोगों के थे, और इतने शॉर्ट नोटिस में भी आके मंदिर में अपना परफॉर्म करते थे। और इस बार कोरोना की वजह से हम लोग संगीत समारोह नहीं कर पा रहे थे, तो बल्कि उन्होंने फ़ोन करके हमको कहा कि हनुमान जयंती के दिन हम सुनाएंगे हनुमान जी को, और उन्होंने हनुमान जयंती के दिन भी सुनाया, और 3-4 दिन बाद जो संगीत समारोह का स्लॉट था, डिजिटल माध्यम से उन्होंने न्यू जर्सी से गायकी अपने हनुमान जी को सुनाई। तो हमको क्या पता था कि ऐसे अचानक पंडित जी छोड़ के जाएंगे, और उनका रिप्लेसमेंट देखिए वो असंभव है। बहुत ही मुश्किल से और बड़े कठिनाई से इस मुकाम पर पंडित जी पहुँचे। हम सब जो लोग पंडित जसराज को बहुत प्रेम करते हैं, और वो सब लोग जिनको पंडित जसराज का अविरल प्रेम मिला, हम सब पंडित जी को स्मरण कर रहे हैं। आज और कल के इस श्रद्धा सुमन के कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी लोकेश आनंद जुड़े रहे हैं, जो मधुर शहनाई बजाते हैं। पंडित जी के शिष्य भी हैं, और कम से कम 10-12 वर्षों से उनके साथ जुड़े रहे, पंडित जी के सानिध्य में रहे, और पंडित जी के अच्छे शिष्य हैं। इसका प्रमाण मिलता है कि जब भी समय आया, संयोग हुआ दिल्ली में विशेष रूप से, पंडित जी ने मंच पर लोकेश जी को अपने साथ बैठने के लिए कहा और उन्हें उनके साथ संगति करने को कहा। ये पंडित जी की एक महानता मैं कहूँगी, एक युवा कलाकार को अपने साथ बैठाना, लेकिन ये मैं लोकेश जी की योग्यता भी कहूँगी कि उन्होंने अपनी कला को इतना प्रबुद्ध कर लिया कि पंडित जी ने उन्हें इस योग्य समझा कि वो मंच पर उनकी साझेदारी कर सकें। तो लोकेश जी ने इस कार्यक्रम के संयोजन में मेरा सहयोग किया। वो पंडित जसराज को कैसे याद कर रहे हैं? नमस्कार, मैं लोकेश आनंद, शहनाई वादक, परम पूज्य गुरु जी संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी का शिष्य। गुरु जी मुझे प्यार से लोकेशानंद पुकारा करते थे। गुरु जी के निकट रहने के साथ मैं जितना भी उनके साथ समय गुजार सका, उनके साथ मेरा अनुभव व शिक्षा का जो दौर चला, वो बहुत ही मधुर यादें हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहनाई जैसे कठिन वाद में वो ऐसे सिखाते थे जैसे कि वो स्वयं भी शहनाई बजाते हों, और इस कठिन बात को मेरी शहनाई को एक अलग रूप देना, उसमें गायन शैली भर देना, ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने सिखाते हुए, तालीम देते हुए कभी भी मेरा उत्साह नहीं तोड़ा, और इतनी आयु में भी जब मैं सीखने बैठता था तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटा वो सिखाया करते थे। और जो चीज़
नहीं निकला करती थी उसको पक्का करा करके ही मानते थे। मीड़ के कुछ काम शहनाई में, जैसे नी से तारसब तक का रे और गा का मीड़, जिसमें शहनाई के स्वर कटते हैं, वो मेरे लिए बहुत असंभव चीज़ थी। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं ये होगा, और गुरुजी ने उसे कराया और आज मैं शहनाई में वो निकाल सकता हूँ। गुरुजी के साथ बहुत व्यक्तिगत यादें भी जुड़ी हैं, चाहे वो माँ सोम तिवारी जी के यहाँ बजाना हो, चिन्मय मिशन, नाद बिंदु का उद्घाटन, दिल्ली में रामकृष्णा मिशन, शंकरलाल फेस्टिवल, रमन रेती में हम लोग काफ़ी दिन गुरुजी के मैं साथ रहा। सुनीता दीदी के यहाँ जब गुरुजी का आए थे, दिल्ली और बम्बई में अनेकों बार, बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हैं। ये यादें ऐसी हैं कि कभी भुलाई नहीं जा सकती। गुरुजी सितारा बनकर तो ब्रह्मांड में विराजमान हैं ही, साथ ही में विश्व में उनके संगीत के माध्यम से स्वयं वो हमारे दिलों में विराजमान हैं। गुरुजी की कृपा हम शिष्यों और उनके सभी चाहने वालों पर बनी रहे, और मुझे हर जन्म में गुरुजी ही प्राप्त हों, ये मेरी ईश्वर से कामना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा परिचय पंडित जसराज से हुआ। 38 वर्ष पुरानी लंबी ये यात्रा रही है, और पल पल में उन्होंने मुझे संभाला है। बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। न केवल मित्रता, स्नेह, बल्कि संगीत भी। उनकी मैं शिष्या तो नहीं थी, लेकिन उनकी शिष्या थी। मैंने उनसे गाना नहीं सीखा, और मुझे कभी इस बात का मलाल भी नहीं हुआ कि मैं उनके इतने निकट होते हुए भी गाना सीखने की कभी बात ही नहीं कर रही। और पंडित जी कितने लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। उन्होंने भी मुझसे नहीं कहा कि तुम गाना सीखो। उन्होंने मेरी उसी योग्यता को निरखा, परखा और उसे आगे बढ़ाया जो मुझ में थी। मेरा वाचन और मेरा लिखना, उसको उन्होंने समझा और उसे आगे बढ़ाया। ये कलाकार की पारखी हीरा जो होता है ना, वही जानता है। जो हीरे को, जौहरी जो होता है, वही हीरे को जानता है। तो पंडित जी ने मुझ में समझा, देखा कि सुनीता में ये योग्यता है, और उससे उन्होंने प्रश्रय दिया। न केवल यहाँ बल्कि हैदराबाद वो मुझे हर साल लेकर के जाते थे, और मैं पंडित मोतीराम, पंडित मणिराम संगीत समारोह का संचालन लगभग मैंने 12-15 वर्ष किया। बम्बई में मैंने उनके कई कार्यक्रमों का संचालन किया। अमेरिका में लेकर के गए, कलकत्ते में लेकर के गए, जयपुर लेकर के गए, दिल्ली में। मतलब ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ पंडित जी ने मेरा परिचय एक योग्य लेखिका के रूप में और संयोजक के रूप में, संचालनकर्ता के रूप में ना करवाया हो। वृंदावन में तो असंख्य बार पंडित जी आते थे और वहाँ गाते थे। एक बार नदीवन में से हम लोग लौट रहे थे, तो वहाँ के जो बागे बिहारी मंदिर जी के जो महंत जी थे, जो उस कार्यक्रम का आयोजन करते थे, स्वामी हरिदास सम्मेलन का, उन्होंने मुझसे कहा, सुनीता, तुम्हें ये नहीं लगता कि पंडित जी कृष्णमय हो गए हैं? और कृष्णमय क्या हो गए हैं? जैसे स्वयं कृष्ण हो गए हैं। तो कुछ ऐसा ही था। मैं पता नहीं क्यों उनके पास उनसे जुड़ी रही, और उनको मुझ में क्या मिलता था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत 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 स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया। इतना विश्वास उनका था और मधुरा जी का मुझ पर, कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, जीवन कथा लिखने का दायित्व मुझे सौंपा। मधुरा जी ने और पंडित जसराज ने। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे हाथों ऐसा काम हो गया। रसराज पंडित जसराज की रचना हो गई,
मैं उसे उन्हें, कृष्ण जी को, मधुरा जी को अर्पित करूं। मेरे हाथों से एक बहुत सुंदर, ये मैं इसे प्रभु की प्रेरणा ही कहूँगी, और मैं क्या कहूँ। उन्होंने मेरे हर घर में गाया, हर शहर में, बंगलौर में, हैदराबाद में, बम्बई में, नोएडा में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ मैं जिस जिस शहर में गई वहाँ वहाँ मैंने घर बनाया, पुराना घर बेचा, नया बनाया, और वहाँ पंडित जी ने गाया। और आखिरी बार जब पंडित जी ने मेरे घर में नोएडा में गाया था, तो उस वहाँ उन्होंने कहा, सुनीता अब घर बदलना बस करो भाई, मुझे हर बार यही गाना पड़ता है, तुम्हारो घर सुबह से बसो। और पंडित जी यही गाते थे हर घर में, उसी से शुरुआत करते थे। हालांकि उसके बाद भी मैंने घर बदला, और पंडित जी इस निवास में भी आकर के बहुत बार रहे। यहाँ पर बहुत पुस्तक के ऊपर काम हुआ। उन्होंने घंटों और कई कई दिनों तक मुझसे बात की, हफ्तों बात की, महीनों फ़ोन पे बात होती रही, सालों काम होता रहा, और तब जाकर के ये पुस्तक बनी। मैं आशा करती हूँ कि यह पुस्तक उन्हें, उनके पाठकों को, उनके श्रोताओं को, सबको इस योग्य लगेगी, और मैंने ऐसा काम किया होगा जो उनके योग्य, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ये काम रहा। मैं उनके प्रति अब बहुत बहुत विनम्र भाव से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पंडित जी, आप जहाँ हैं, आपकी प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी। लोकेश आनंद और मैंने ये छोटी सी श्रद्धांजलि से आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। आप इसे स्वीकार कीजिए प्रभु, आप इसे स्वीकार कीजिए, और हम पर अपना प्रेम आप जहाँ भी हैं वहीं से बरसाते रहिए। आपको हमारा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।